उक्त एसडीओ ने मेरे परिवार को अपशब्द बोलकर ये कहा कि तुम लोग चोर हो। ऐसे नहीं मानोगे, मैं देखता हूँ कि तुम लोग मुझे मीटर उखाड़ने से कैसे रोकते हो। मैं देखता हूँ कि मुझसे पंगा लेने का मतलब क्या होता है। और मेरे गाँव वालों को गली से भागने के लिए भी बोला गया। 4 अप्रैल 2025 को मेरे घर पर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने आकर मेरे परिवार से बिजली बिल न कर पाने को लेकर मेरे परिवार के साथ बदतमीजी से बात की थी। सर नमस्कार, मैं कुशल पुत्र हरिप्रकाश दास्ती ब्राह्मण गांव मंदोली का स्थायी निवासी। मेरे मीटर संख्या 628322 जो मेरे प्लाट में लगा हुआ है। किसी पारिवारिक कारणवश मैं बिजली मीटर भरने में बिजली बिल मीटर का बिल भरने में सक्षम नहीं था। 4 अप्रैल 2025 को मेरे घर पर बिजली विभाग के कर्मचारियों ने आकर मेरे परिवार से बिजली बिल न कर पाने को लेकर मेरे परिवार के साथ बदतमीजी से बात की थी। मेरे गांव के लोगों द्वारा उनको एसडीओ साहब के पास बार रिक्वेस्ट करने के पश्चात भी उन्होंने किसी की नहीं सुनी और गांव वालों को भी वहां से भागने के लिए कहा गया, जो कि वीडियो में मेरे पास प्रूफ है। मैंने 4 अप्रैल की सुबह 11:53 पर बिजली बिल योजना के अनुसार पैसे भर दिए थे, जबकि मेरा मीटर 12:49 पर एसडीओ द्वारा उखाड़ दिया गया। मेरी मां ने एसडीओ अनिल गुप्ता को यह साफ साफ बताया कि हमने अपना बिजली का बिल जो बन रहा था उसको अंत्योदय योजना के तहत हमने क्लियर कर दिया है। फिर भी एसडीओ ने बिजली विभाग कार्यालय में पूछताछ की, जिससे उन्हें पता चला कि 3600 रुपए मेरे द्वारा भर दिए गए हैं। उक्त एसडीओ ने मेरे परिवार को अपशब्द बोलकर ये कहा कि तुम लोग चोर हो। ऐसे नहीं मानोगे, मैं देखता हूँ कि तुम लोग मुझे मीटर उखाड़ने से कैसे रोकते हो। मैं देखता हूँ कि मुझसे पंगा लेने का मतलब क्या होता है। और मेरे गाँव वालों को गली से भागने के लिए भी बोला गया। घर पर मेरी माँ अकेली थी, मेरे पिताजी अकेले थे। मेरी माँ ने मेरे पिताजी को घर पर बुलाया। बुलाने के पश्चात एसडीओ साहब से बार रिक्वेस्ट करी गई, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। बार गांव वालों को बेइज्जत तरीके से उन्होंने गलत शब्द बोले गए। कई दफा फिर मेरे पास मेरी माँ का फोन आया घर से, भाई घर पर बिजली वाले आ रहे हैं, तेरे मीटर ना उखाड़ है, पर बात कर ले, तब मीटर बन गया। तो पहले मैंने जो एक्शन साहब का नंबर मेरे पास था, मैंने एक्शन साहब के पास कॉल किया। एक्शन साहब ने बोला अगर तेरे पास योजना का तू पात्र है तो तेरे साथ कुछ गलत नहीं होगा। माँ जी इसने एक बार डांट दो, अगर मैंने नहीं भरा करके तक कोई कमी है तो मैं आधे घंटे 1 घंटे के भीतर मैं क्लियर करवा दूंगा। लेकिन उन्होंने एक्शन साहब ने मेरे को बोला कि दुष्यंत भाई, जो एसडीओ को नहीं काम का, जो काम नहीं करता ना किसी की मानता, भाई तो तेरे तो होता हो तू कर ले, मैं कुछ नहीं कर सकता इस चीज में। जी मेरे माँ बाप के साथ गलत बोला गया। आज तक का रिकॉर्ड है, मैं आज तक 28 साल का हो गया किसी कर्मचारी के साथ किसी के साथ हाथ जोड़ के काम कराया, लेकिन एसडीओ अनिल गुप्ता ने मेरे परिवार की बेइज्जती करी पूरे गांव के सामने। मेरे मंदोली गांव के लगभग 20 किलोमीटर के एरिया में किसी भी गांव का कोई भी जैनवन आदमी दारू पटवाड़े का जिक्र नहीं करता जी। मैं जैनवन आदमी, सरपंच, मेंबर, नंबरदार, किसी से भी नाम लेके पूछो जी, इतने शरीफ आदमी है, गरीब आदमी है, लेकिन हमारी बेइज्जती करेगी। उसका हम आप सबका हाथ जोड़ कर न्याय की गुहार। कंप्लेंट के 2 पार्ट है सर। पहला पार्ट है इनका बिल माफ करना। अंत्योदय स्कीम में सर हमने इनका बिल भरवा दिया था 3600 रुपए। अंत्योदय स्कीम में सर 2 कंडीशन है, फैमिली इनकम साल की 1 लाख से कम होनी चाहिए, दूसरा 18 यूनिट से कम इनकी कंजम्पशन होनी चाहिए बिजली खपत। हमने इनको बेनिफिट दे दिया था सर। इनसे मैंने 4-5 बार कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, नहीं मिल पाए। मैं इनके गाँव भी गया, वहां पर भी नहीं मिले। मैंने दादरी बात की तो ये बोले मैं चंडीगढ़ हूँ। 2-3 बार कोशिश की। ये अपना इनकम प्रूफ दे रहे सर। कंजम्पशन इनकी 1800 यूनिट से कम ही मैंने चेक करा लिया, इनका बिल माफ कर देंगे। दूसरी सर इनकी शिकायत है एसडीओ द्वारा बदतमीजी की सर, वो प्रूफ तो इन्होंने कोई दिया नहीं, बाकी उसकी जनरल कंप्लेंट काफी थी एसडीओ की, वो एमएलए साहब की नॉलेज में भी डाली थी मैंने। उन्होंने उसका ट्रांसफर रानिया करा दिया सर सिरसा के पास। सर मैं एक बार बोलना चाहूँ, ये तो बिल रहा सर, ये बिल रहा, इसके ऊपर जो इस अधिकारी ने जोधपुर बिजली बोर्ड में जिन्हें साइन मारकर 3600 रुपए लेकर मेरे को भरवाए गए, उसकी फोटो मेरे पास रही। एसडीओ साहब भरी गाड़ में मेरे गांव वाले तो उल्टा बोलना है, पूरा लेकर जाओ खमूरे केला सरकारी काम में बाधा मत डालना है, तेरे का मुकदमा करवा दूंगा, भीतर करवा दूंगा। उसकी रिकॉर्डिंग है सर मेरे पास। सर मैं मना नहीं करता, उसकी जर्नल कंप्लेंट थी, काफी थी, उसकी एमएलए साहब ने ट्रांसफर करा दी सर। और इससे ज्यादा अगर ये मुझे सर 1 मिनट में 1 मिनट दुष्यंत भाई, माननीय मंत्री जी मैं रखूंगा इस बात
तो उन्होंने जो ब्लॉक के उस एसडीओ की सभी पंचायतों में शिकायत है, भ्रष्ट एसडीओ, उसकी बहुत सी शिकायतें सभी पंचायतों ने लिख के दे रखे हैं, तब उनकी ट्रांसफर हुई, लेकिन ट्रांसफर का बात है कि इनके साथ बहुत बुरा हुआ। तो मेरा निवेदन है उनके खिलाफ रेजिडेंस इंक्वायरी और कोई बड़ी सजा दी जाए उनको, हमारा सबका निवेदन है। माननीय मंत्री, 40 साल से इसके दादाजी पार्टी वर्किंग में हमारे साथ जुड़े रहे, 40 साल से इसमें परिवार को जानता हूँ, बहुत न्याय सच्चा शरीफ रहे। इसके दादाजी हमसे बड़े होते हुए भी वो भी हमारे आगे हाथ जोड़ के नतमस्तक हुए। लगभग 40 साल से परिवार से इतना न्याय शरीफ और गरीब परिवार के सोबत इसके साथ बहुत ज्यादा तरक्की हो रही है। मैंने एक बिल के बारे में पूछ रहे हैं। सर, बिल इनका माफ हो जाएगा, 1800 से कम इनकी खपत है वो नहीं चलता है। फैमिली इनकम का ही प्रूफ दे दें सर, 1 लाख से कम इनकम है कर देंगे सर। मैंने 3-4 बार कोशिश की, नहीं पाई मेरे सर। इनका साथ में सवाल क्यों हुआ? सर, ये बात भी है। मंत्री जी, रही बिल की बात, मेरी इनकम में 70,000 से 1 लाख फैमिली आईडी सर कर देंगे आप। और एक्शन साहब मैं बहस नहीं करता, आप बड़े हो मेरे से, लेकिन आपने भी उस दिन उस आदमी की जो एसडीओ था उसने अधिकारी नहीं मानता जी, उस दिन आपने भी उसकी मेयर ली थी उस दिन। अब जी वो कुछ नहीं करता, ये नकद है, आपने उसकी बात दबाई एक्शन साहब। तो आपको कहा भी अगर आप उसके इसके जो योजना की में आप से हो, बिल माफ आपका हो जाएगा। मदद करेंगे तो बोल रहा है फैमिली आईडी तो आप बता रहे हो कि आप डेट में 4 बार इनसे मिलने की कोशिश की, इनके गांव तक गया सर। एक्शन साहब, मैं कर एक्शन साहब, आपसे बात हो रही थी मेरी, आप तेज बोल के दबाओ मत प्लीज, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है मेरी। अच्छा मंत्री जी, ये तो ठीक है, एक्शन साथ में कर इसका बिल माफ हो जाएगा, लेकिन कभी नेक्स्ट बिल तो जी मैंने भर दिया, बिल का मैं क्या करूंगा, के पास मत करो बात। है, आप ये ऑर्डर आपने है, वो ऑर्डर आप आप बात छोड़ लें। एक्सलेंस आपसे कह दिया अभी इसके बिल के बारे में बता। उन्होंने कहा ये हमारे को काट दे देंगे, इनका ये चीज तो पूरी है, 1800 यूनिट से कम हाँ है ये हाँ सर, वो तो आता ही रह रही है, लेकिन कुछ कागज पत्र की जरूरत है वो भी देने पड़ेगी ना। हाँ वो सर, सिर्फ ये कागज लिए 1 लाख से कम इनकम का, तो जो कागज मांग रहे लोग वो पूरे कर देते हैं तो बिल मांग लेते हैं। सर एक बात खत्म हुई। दूसरी दूसरा आपके साथ जो बदतमीजी की आप कंप्लेंट में एसपी साहब मैंने दे रखी नहीं, इसमें इस एप्लीकेशन में दे रखी, अलग से दे दूंगा। मंत्री जी, जब इनने बिल भरवा दिया तो फिर सर उसका मैं जवाब देता हूँ सर। ठीक है सर, मैं उसका जवाब देता हूँ। ये दफ्तर में सीए से मिले और उसने मार्क कर दिया, इन्होंने कागज अभी देता हूँ, उसने मार्क कर दी, इन्होंने भर दिया। सर अगर कागज दिया तो आप दे दे सर, मैं अभी मैं करने को तैयार हूँ सर। आज मंत्री साहब आप क्या बोलने लग रहे हैं सर अगर मेरे तरीफ देते हो, मेरे फोन में फोन पे आईडी देखा था, एक बार भी इन्होंने मेरे को कागज मांगा हो तो आपका कसूर मेरे पास ही तो ऐसे ऐसा न्यूज़ में तो कुछ सवाल पूछते हैं ना, जो आपकी शिकायत है वही सुनने के लिए आते हैं और फिर काम हमारा। सर चलो मैं आज कह रहा हूँ, मैं 4 बार मिलने की कोशिश की सर, पहले दे देते सर। शिकायत दी थी सर मैंने इस पे लिखित में, मैंने शिकायत की सर 7/4/2025 को, 4 तारीख को मेरे साथ बदतमीजी हुई थी। मैंने मेरे पिताजी का सारे दबाव करके मैंने शिकायत दी, ये भी अग्रीमेंट्स में लगी ना चीज सर ये एप्लीकेशन। उस दिन के बाद मेरे पास डिपार्टमेंटल भी कॉल आने शुरू हो गए, उस दिन के बाद मेरे प्रोग्राम में जो लाइनमेंट्स है, जो फोरमैन है, वे भी आने शुरू हो गए जी। इससे पहले 1 महीना हो गया था, 7/4/2025 एप्लीकेशन दी, उससे पहले कहाँ थे सर? इसीलिए होती है, गंभीरता से लिया है। ठीक है, हम इसकी जो आप कह रहे हैं ना, आपके पास जो सबूत वगैरह वीडियो वगैरह वो आप हमें भी दे दीजिए, हम भी अपनी तरफ से उठा के डिपार्टमेंट को भेज देंगे कैसे उन्होंने अवैधता करी। बाकी जितने भी अधिकारी हैं लोग हैं, उनके संज्ञान में ये बात मानना चाहता हूँ, 2017 में सरकार की तरफ से चिट्ठी आई थी कि जब आप नागरिकों से मिल रहे होंगे तो आप उनको सर और मैम कहकर संबोधित करेंगे। ठीक है, आप अपने सीनियर्स को तो बोलते ही हैं, मंत्री जी आए हम उनको भी बोलते हैं, पर आप पूरी जनता से भी ऐसी बात करेंगे। आपने देखा होगा कि आप अगर एसपी साहब की बात करें, मेरी बात करें, हमने आज तक कभी किसी से नाम लेके बात नहीं करी। मैंने अभी अपनी बीडीपीओ है स्वाति, उनको उनके नाम से जरूर बोला क्योंकि वो काफी मुझसे यंग है, अभी वो यूपीएससी के एग्जाम दे रही थी, तो हमारी इस टाइप की रैपो है, मैं यंग ऑफिसर से ऐसे बात नहीं लेता हूँ। नहीं तो मैं हमेशा बीडीपीओ साहब, ठीक है, डीडीपीओ साहब ऐसी बात करें।
तो ये अगर आपकी बात सत्य है, ठीक है, तो आपको अभद्रता करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी बात सब अधिकारियों को समझ लेनी चाहिए कि आप अपनी आवाज को ऊंची करके या आप अपने बोलने के कहते हैं तरीके में विसंगति लाके अपनी बात को सत्य नहीं कर सकते। तो इस चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि आज तो ये पहला मौका है जिसमें हम कह रहे हैं कि हम एक्शन लेंगे, पर आगे से ये वाली चीज कभी बर्दाश्त नहीं होगी कि आप किसी को बोल रहे हैं बाहर बैठ जाए, यहाँ मत दिखिए। ये वो जंगल राज नहीं है, ठीक है। हम एक सभ्य समाज में रहते हैं और हमें सभ्यता से बात करनी है।